ठीक है, देखो अब अपना जो मेन चैप्टर था हाइड्रोकार्बन्स. This chapter divided into four types: alkane, alkene, and alkynes. Right? तो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइंस हमने देखा सब. Next and last point of this chapter, that is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons. ठीक है. In this lecture, we will discuss about aromatic hydrocarbons. This is also a very simple chapter. Right? देखो अब ये भी सिंपल है. ये पूरा चैप्टर बेंजीन पे डिपेंड है. बेंजीन मालूम है आपको? The structure of benzene is like this. The total chapter is depend on benzene and its derivative. अब देखो aromatic hydrocarbons बोले तो क्या? Aroma means smell. इस कंपाउंड से स्मेल आता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. अब देखो बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स किसके? एक मिनट. अल्किन के 9 केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे नहीं हुए, तो कितने हुए फिर? अरे तो कितने हुए? बोलो जल्दी. 5. अरे ओके. ठीक है, मैं भूल गया था. देखो अब ये दूसरे लेक्चर को हो गया. यूजेस ऑफ एसिटिलीन हो गया, तो मुझे लगा ये तुम्हारे बैच को हो गया, और मैंने एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया. अपना अल्किन ही नहीं हुआ अभी. रुको 1 मिनट. ठीक है. एक मिनट. ये तुम्हारी नोटबुक. राइट. वो दूसरे हाइड्रोक्सिलेशन 5th कंप्लीट हो गए. राइट. ओके, देखो इधर आप नेक्स्ट 6th. अच्छा वो तुमने बताया, नहीं तो मैंने मेरा चालू रखा. ठीक है, ऐसा बताते जाओ एक बार कुछ प्रॉब्लम आया तो. हाइड्रोक्सिलेशन हमने ली थी. टोटल 9 केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर. राइट. हमने उसमें से 5 लिए, अभी 6th चालू है. 6th क्या है देखो? ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. ओजोनोलिसिस है 6th. Firstly, we should know what is meant by ozonolysis.
Ozonolysis means addition of ozone. It means that O3 ऐड करने का. ओजोनोलिसिस मीन्स क्या? एडिशन ऑफ ओजोन, O3 का एडिशन करने का अल्कीन्स में, उसको ओजोनोलिसिस बोलते हैं. अब देखो ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, अच्छी तरह से ध्यान दे दो. देखो अब एग्जांपल फर्स्ट, इथीन on ozonolysis in presence of carbon tetrachloride. In presence of carbon tetrachloride to give ozonide, which is reacts with zinc to give फॉर्मल्डिहाइड. अब देखो ये जो रिएक्शन है ओजोनोलिसिस जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होती, इसलिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए. देखो अब इथीन ले लो, ये है इथीन, ऐसा लिखने का. इथीन प्लस O3, ओजोन के एडिशन कैसे करने के, अब देखो CCl4 के प्रेजेंस में. अब देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओजोन के इन्फ्लुएंस से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये 3 ऑक्सीजन का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में. और वो एडिशन कैसा होता है, अब देखो डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड ब्रेक होते. तो ऐसे लिखने के कार्बन, ये रिमेनिंग एटम्स वैसे के वैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब ये जो 3 हाइड्रो ऑक्सीजन है उसका एडिशन कैसा, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन को अटैच करने के. देखो क्या क्या करने का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 3 ऑक्सीजन इस फैशन में अटैच होते हैं 2 कार्बन को, इसको बेंजीनाइड बोलते हैं. सॉरी, ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं इसको. ओके, अब देखो ओजोनाइड टेक टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप को ओजोनाइड ले लो. इट्स रिएक्ट्स विद जिंक. जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद अब जिंक क्या करता है, देखो जिंक इस ऑक्सीजन को कंबाइन होता है, राइट. ऑक्सीजन को कंबाइन होने के बाद जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद अब देखो क्या होता है, तो
अभी ये ऑक्सीजन जब ब्रेक होता है तब ब्रेकिंग ऐसी होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, मगर देखो अब, ऐसी ब्रेकिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, this carbon oxygen bond will break and this oxygen oxygen bond will also break, right? कार्बन से ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द की स्टेप इन दिस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ लिखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसको दो हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसको दो हाइड्रोजन अटैच। सेम रिएक्शन इधर भी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन इसको अटैच, तो ये हो गई टू मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये है इथीन। ठीक है, अब देखो ये ओजोनोलिसिस समझ में आएगी क्या एक्सप्लेन करने के अगेन, या दूसरा एग्जांपल देखने का, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल जितने देखेंगे उतने ये अंडरस्टैंड हो जाएगी। क्या एक्सप्लेन करो अगेन? ओके, अब देखो पहले, अब देखो क्या है। ओके, इथिन ओजोनोलिसिस जो है वो अल्किन में ही होती है। ठीक है, अब ये जो इथिन है का CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ऐसा लिखा एक्सपांड करके। इथिन में क्या होता है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, O3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये तीन ऑक्सीजन इन दिस फैशन, ऐसी फैशन में अटैच होते हैं। किसको अटैच होते हैं? डबल बॉन्ड जिस टू कार्बन आइटम में है, उस दो कार्बन आइटम को ऐसे अटैच होते हैं, एक ऊपर दो नीचे। ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ये इंटरमीडिएट है ओजोनाइड। फिर ओजोनाइड तो फॉर्म करना इजी है, मगर उसके बाद आप देखो ओजोनाइड की रिएक्शन जिंक के साथ, जिंक अगर उसमें ऐड किया तो जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और उसी दौरान ये बॉन्ड भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और उस टाइम ये सब ऐसा ऐसी रिएक्शन होती है। ये जो है ना, ये साइंटिफिकली है ये ऐसा। तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और कार्बन को इधर, वो तो है, इस कार्बन को भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और दो हाइड्रोजन कार्बन को अटैच, ऐसे दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। और एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद और अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो एग्जांपल सेकंड, ब्यूट ब्यूट टू इन on ozonolysis. To give butane on ozonolysis to give ozonide which is reacts with
which is reacts with zinc to give acetaldehyde. अब देखो, ये एक एग्जांपल लेते हैं और एक और लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्यूट टू इन कैसा स्ट्रक्चर है ब्यूट टू इन का? ब्यूट टू इन को ऐसा लिखने का, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 CH3 H और H, ऐसा ही है ना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, प्लस O3। यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं लिखा तो यहाँ लिखो। अब देखो, वही पैटर्न है सब, डबल बॉन्ड ब्रेक करने का, एक ऑक्सीजन यहाँ और दो यहाँ, ऐसे ऐड करने के। ठीक है, यस। पहले क्या होता है? ये कुछ इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा समझ में आने को वक्त लगता है। अब देखो क्या क्या हमने सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक किया, 3 ऑक्सीजन इस फैशन में ऐड कर दिए, इसको ओजोनाइड बोलने का। ये भी ओजोनाइड है, ओजोनाइड ऑफ ब्यूटीन ऐसा बोल सकते हैं इसको, ओजोनाइड। देखो अब सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन के एडिशन के बाद, बाकी की कंपाउंड है वैसे के वैसे एज इट इज। ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये कंपाउंड ले लो नेक्स्ट स्टेप को, ओजोनाइड। हम्म हम्म ठीक है, जिंक। हम्म अब जिंक की रिएक्शन करो ऑक्सीजन के साथ। हम्म कर दी। अब देखो क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ जिंक अटैच होता है और उसके साथ ये बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है कंपाउंड। क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्ड O, मैंने पहले ही बोला था कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे दो मॉलिक्यूल। CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे दो मॉलिक्यूल। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड। ओके, और दिस इज ब्यूट टू इन। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम्म और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, उसके बाद ये सब क्लियर हो जाता। हम्म एनालिसिस देखो, थर्ड एग्जांपल। यस यस, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म, मैंने लिखा नहीं यहाँ मगर वो फॉर्म होता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl on ozonolysis to give, sorry, 2,3-dimethyl but 2 इन, ऐसा है 2,3-dimethyl but 2 इन, ये ऐसा पूरा है। तुम अच्छी तरह से लिखो, 2,3-dimethyl but 2 इन, ये कंपाउंड on ozonolysis to give ozonide which is reacts with
zinc to give एसीटोन। अब देखो यहाँ एसीटोन मिलता है हम। अभी अल्किन कौन सा देखने का, 2,3-डाइमेथिल ब्यूट 2 इन है, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटीन 2 इन, ऐसा है वो। आईयूपीएसी नेम दे दो 1 2 3 4, 2 को मिथिल 3 को मिथिल 2,3-डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। ओके, अब ये तुमको आना चाहिए अब ये, राइट। मैंने तो 2 एग्जांपल बताए, इसका सपोर्ट ले सकते हो तुम। ठीक है, देखो +O3 क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। बाकी का कंपाउंड जैसे कि जैसे वैसे के वैसा एज इट इज, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, ऑल ऑक्सीजन आर अटैच्ड टू कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखो ओजोनाइट ले लो, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो जिंक, क्या होता है अब, ये पूरा कंपाउंड डिस्ट्रॉय होता है। कौन बताएगा अब क्या होगा? Who will tell me what is the answer after breaking of this bond? CH3 C over CH double bond C double bond O. CH3. Yes, absolutely correct. 2 molecules plus zinc oxide. This compound will form. अब समझ में आया तुम्हारे? ओके, एसीटोन। ठीक है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है रिएक्शन, मगर उतना भी नहीं है कि तुम्हारे में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके आदित्य, गुड। ठीक है, I will share these pages of ozonolysis as it is 12th को है, as it is है 12th को। थोड़ा भी चेंज नहीं है, जब मैं 12th को पढ़ाऊंगा तब ये याद कर दूंगा आपको। पेंटिन, पेंटिन का वन एग्जांपल लेता मैं, आप देखो। पेंटिन का नहीं, प्रोपेन का लेते हैं अभी एक एग्जांपल। प्रोपेन में क्या होता है देखो, एक मिनट है, ये आपको सेंड कर देता मैं।
ये फर्स्ट पेज। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखो। हम्म, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। देखो, एग्जांपल 4। प्रोपीन on ozonolysis in presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव ओजोनाइड which is reacts with zinc to give अब देखो क्या होता है यहाँ, to give acetaldehyde and
फॉर्माल्डिहाइड, ये सेपरेट 2 मॉलिक्यूल आते हैं। अब देखो एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड। जिंक, जिंक को सी है, जोड़ा है NC। अब देखो प्रोपीन, पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखने का, यहाँ एक CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करने के बाद क्या होता है? अब यहाँ O3 के एडिशन करने की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करके, बाकी का ग्रुप वैसे की वैसा एज इट इज, CH3H, और इधर 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। ये स्टेप समझ में आई क्या? देखो अब सेम वैसे ही स्टेप है पहले जैसे हमने देखी। ओके, ये हो गया ओजोनाइड। दिस कंपाउंड टेक टू नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या होता है देखो,